नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। यस बैंक को आप लोगों ने देखा हो कि आज के दिन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जो रिकवरी बनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आज के दिन 2% से ज़्यादा की गिरावट है, क्योंकि लगातार ऑल ओवर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर खासकर IT सेक्टर दोनों में ज़्यादा गिरावट है। निफ्टी 50 में जरूर ग्रीन क्लोजिंग दी है, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस की तरफ से हुई है बहुत ज़्यादा तेजी, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में दिखाई दिया। अदरवाइज ओवरऑल मार्केट खराब था, सब में मैक्सिमम शेयर में 2 से 3% तक की डाउन साइड देखने को मिली है। बट यहाँ पे जो Q1 की जो अर्निंग आने वाली है उसमें हो सकता है बहुत बड़ा धमाका। प्रॉफिट तो बढ़ेगा, बट यहाँ पे एक आ गया है Q1 से रिलेटेड बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का ओवरऑल मार्केट इतना अच्छा नहीं था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में करीब 24 पॉइंट्स की तेजी है। बैंक निफ्टी में 64 पॉइंट्स की। IT में आज के दिन सबसे ज्यादा गिरावट है, करीबन 365 पॉइंट्स की। आज के दिन का जो वॉल्यूम था काफी ज्यादा डाउन साइड सर देखने को मिला, इतना अच्छा नहीं था। जो कि आप देख सकते हैं 1 वीक का एवरेज निकालें तो 27 करोड़ था। आज के दिन ये करीब 12 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। शेयर ने हमें 1 वीक में करीबन 7 से 8% तक रिटर्न दिखा चुका है। और 3 मंथ्स में करीबन 13%, 1 ईयर में 36%। अभी जो हम बात कर रहे थे, कोरोना के बाद से शेयर में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। और शेयर, यही शेयर आपका जो कि 20-22 रुपए का होता था, तो 11-12 रुपए तक भी चला गया था। वहां से केवल अभी इस समय 17-18 रुपए तक ही जा पाया है। अगर गाइस यहाँ से 20 रुपए के ऊपर निकलता है, बड़ा मोमेंटम बनेगा। बट इस बार यहाँ पे जो Q1 के जो आंकड़े आए हैं बहुत अच्छे रहे, जो कि धमाका कर सकते हैं। यस बैंक की तरफ से जो करीबन 2500 करोड़ की फंड जुटाने की बात कही जा रही है, अगर ये पूरा हो जाता है तो यस बैंक के लिए लोन, साथ ही यहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती हैं, उसमें हो सकता है बहुत बड़ी तेजी। आज के दिन Q1 से रिलेटेड फिर आया है एक बड़ा अपडेट। यहाँ पे यस बैंक का जो जीरो कैश फ्लो मार्जिन एंड नो कैश फ्रॉम ऑपरेशन, तो गाइस यहाँ पे इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे आज के दिन देखने को मिला है इसकी तेजी पे। साथ ही गाइस क्या है कि इस बार के Q1 के अर्निंग में बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी हैं, थोड़े से कुछ डाउन साइड भी है। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी में हुआ है इजाफा, जो कि आया है 1.8, जो कि पहले 0.26% था। और यहाँ पे प्रॉफिट होगा इस बार करीब 735 करोड़ का आफ्टर टैक्स। यस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि अभी तक आपने सुनी नहीं होगी। और ये एक नया फीचर इन्होंने लॉन्च कर दिया है, वो भी यहाँ पे रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो चलिए गाइस, इस न्यूज को डिटेल में समझते हैं। अभी तक क्या था कि हम किसी भी मॉल में जाते थे, किसी भी दुकान में जहाँ हम शॉपिंग करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते थे। तो आपने ये भी देखा होगा कि जैसे हम सब्जियां लेने जा रहे हैं या कहीं छोटे छोटे दुकानदारों के पास है, तो वहाँ पे भीम पे और पेटीएम, ये सारे सारे अवेलेबल होते हैं। क्रेडिट कार्ड की मशीन अवेलेबल नहीं होती जहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ यहाँ पे यस बैंक ने इसका जुगाड़ निकाला है। और यहाँ पे यस बैंक ने रूपे क्रेडिट कार्ड इज नाउ अवेलेबल ऑन द एनपीसीआई ऑपरेटर भीम ऐप। जो कि उन्होंने रूपे क्रेडिट कार्ड है वो, उसको हम भीम ऐप से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप जैसे अपने सिंपल बैंक अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, उसी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो कि ये करीबन 9 बैंकों के साथ यू कैन लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड फ्रॉम 9 बैंक टू भीम ऐप, और जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था। और इसके ऊपर यहाँ पे RBI ने भी अप्रूवल दिया हुआ है। इस तरह की यहाँ पे सर्विस अगर यस बैंक प्रोवाइड कर रहा है, तो आने वाला टाइम काफी बेहतर रह सकता है।
अभी तक क्या था, ये हाई वैल्यूएशन इसमें देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे अब आ गया अंडर वैल्यूएशन पोटेंशियल विथ निगेटिव पीईजी रेशो एंड प्रोमिसिंग सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सो गाइस क्या है कि जो कि बढ़ के हो गया 1.8%, जो कि ओवरऑल सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि धीरे धीरे करके अगर यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी में अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो शेयर में अच्छी खासी तेजी भी बन सकती है। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार के बारे में, तो आज के दिन 40% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 17.5 का, लो बनाया 17 रुपए का, क्लोजिंग दिया 17.05 पे, करीबन 3% तक की डाउन साइड दिखाई दिया है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.05 पे शेयर काम कर रहा है। 18 रुपए के ऊपर जब निकलेगा तब यहाँ पे आ सकता है बड़ा मूव, और जैसे कि 18 रुपए से वहां से लौट के वापस आ रहा है। 17 रुपए को यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो वही आपको पहले वाले लेवल 16.5 और 16 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट वो एक यहाँ से बाइंग के नंबर्स होंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि यस बैंक एसबीआई के साथ मर्जर हो सकता है, क्योंकि यस बैंक की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि जो सिंगल मतलब अपने भी हाथ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। सो गाइज यहाँ पे प्रशांत कुमार जी ने एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है मर्जर के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा अपडेट ये है मर्जर के ऊपर। इनका कहना ये है कि वो किसी भी लार्जर बैंक के साथ मर्जर नहीं होना चाहते, और उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अपने आप को ग्रो करने का। साथ ही इनका कहना ये भी है कि जिस तरीके से इनके पास स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने काम भी किया अपने डिजिटलाइजेशन पे, तो ये भी नहीं लगता कि कोई बड़ा सा बड़ा बैंक इनको एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यस बैंक अपने आप में काफ़ी बड़ा फैला हुआ है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अगर हम बात करें इंडिया लेवल पे तो इतना आसान भी नहीं कि कोई बैंक इसको एक्वायर कर पाए। इसके अलावा आरबीआई की सेकंड गुड न्यूज गाइस ये निकल के आई है कि करीबन यहाँ पे बैंकों का जो बैड लोन है वो 10 साल की सबसे लोएस्ट पे पहुंच गया है। मतलब कि 3.9%, जो कि 11% हुआ करता था, वहां से लुढ़क के ये रह गया। तो मतलब बैंकों की परफॉर्मेंस काफी बेटर है। अगर हम बात करें कुछ साल पहले की, तो बैंकों की हालत इतनी खराब थी कि बैड एनपीए बैड लोन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और इस समय काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर 2018 से लेके अभी तक, तो आप देख सकते हैं कि 2018 में ये आपका जो नेट एनपीए रेशो था, जो कि 11.5% एंड 6.1% इन मार्च 2018। सो गाइस धीरे धीरे काफी हद तक कम हुआ है, और इस समय 1% के आसपास आ चुका है 2023 मार्च में। तो ये आरबीआई की तरफ से एक धमाकेदार रिपोर्ट निकल के आई है सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एफआईए के जो डेटा है, पिछले साल मार्च की बात करें तो 11% का स्टेक था, धीरे धीरे बढ़ाया उन्होंने, फिर 11.5 किया, फिर 12.5 किया, इसके बाद यहाँ पे 23.4% कर दिया। तो यहाँ पे 0.23% के आसपास यहाँ पे अपना परसेंटेज यहाँ पे अपनी होल्डिंग है जो कि कम करी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग मामूली सी कम की हुई है, जो कि 45% का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 38% का स्टेक हो गया है। अगर यहाँ पे एक बार देखा जाए कि म्यूचुअल फंड, जैसे एफआईए के बारे में तो हम बात कर चुके, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे लगातार धीरे धीरे करके अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है। तो जो कि जब इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे जर्नी सोच के बैठे हुए, तो गाइस मेरे ख्याल से घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है मार्च के महीने में जो शेयर अनब्लॉक होने वाले हैं। पर क्या है गाइस कि यहाँ पे जो अर्निंग है, अर्निंग की वजह से शेयर में डाउन साइड आई थी, अदरवाइज ये 24 तक तो चला गया था। अब बारी आती है यहाँ पे Q1 की अर्निंग की। तो यहाँ वैसे तो आप देखिए इसकी जो परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ये अपने पास एक साल का डेटा है, और ये अभी की अर्निंग है 206 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। और दिसंबर के महीने में और आपका सितंबर के महीने में, मतलब कि Q2 और Q3 जो कि बहुत ज़्यादा खराब रहे थे। अब यहाँ पे Q4 आपका अच्छा था, अब यहाँ पे Q1 और Q2 काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, और जिससे शेयर फिर से आपको 20 रुपए तक जाता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही इसके जो एनपीए हैं वो भी कम होते हुए देखे जा रहे हैं। खर्चों में मामूली सा उछाल है, बट अगर हम बात करें इंटरेस्ट अर्निंग की तो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। डिपॉजिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे।
अब एक बार इनके एनपीए के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी अपने पास 1 साल का डेटा है। इधर देखिए आप, यहाँ पे 28,654 करोड़ का एनपीए था, जो कि इस बार करीबन 3,900 के आसपास एनपीए रह गया है। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने जितना इनके पास जेसी फ्लावर को इन्होंने बैड लोन था वो सेल कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला है। बट एनपीए गाइस थोड़ा और कम होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सारा अपना खत्म कर दिया था।